हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंडी क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं मोल संकल्पना। इसको हम मोल अवधारणा भी बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है 4th क्लास 11th और 4th क्लास 12th। क्लास 10th तक का इसका इतना काम नहीं होता, मतलब वहाँ पर तो उसका कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन क्लास 11th और 12th में सब कुछ इसी से रिलेटेड है। जितने भी केमिस्ट्री के आपके पास न्यूमेरिकल्स आते हैं, मतलब आंकिक प्रश्न आते हैं, वो सब यहीं से होते हैं। और ये टॉपिक 12th के बाद भी बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में और अन्य जगह पे प्रयोग में आता है। तो आइए समझते हैं। और एक बात मैं आपको और बता दूं कि मोल अवधारणा से लेकर के आगे तक जितने भी न्यूमेरिकल वाले टॉपिक हैं, अब मैं आपको वहाँ पर न्यूमेरिकल करवाऊंगा। जो पहले अपने रासायनिक संयोजन के नियम पढ़े हैं, वहाँ पर मैंने आपको न्यूमेरिकल नहीं करवाए हैं, क्योंकि वहाँ पर न्यूमेरिकल इतने इंपॉर्टेंट नहीं है और एग्जाम में कुछ भी नहीं आते किसी भी होम एग्जाम में। तो अब मैं आपको मोल कंसेप्ट से न्यूमेरिकल की भी शुरुआत करवाऊंगा। पहले मैं आपको थ्योरेटिकल पार्ट करवाऊंगा इस टॉपिक का, और उसके बाद इसके न्यूमेरिकल्स। तो आइए देखते हैं। देखिए, जो मोल अवधारणा है, मोल अवधारणा को कुछ बुक्स में मोल संकल्पना भी लिखा हुआ, ठीक है, इंग्लिश में इसको मोल कॉन्सेप्ट बोलते हैं। तो हमें इसको समझने के लिए पहले समझना पड़ेगा कि ग्राम परमाणु भार या ग्राम अणुभार क्या होता है। देखिए, सबसे पहले हमें ग्राम परमाणु भार और ग्राम अणुभार को पढ़ना पड़ेगा। तो ग्राम परमाणु भार और ग्राम अणुभार क्या होता है वो आप लोग देखिए आपके पास मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक डाला हुआ है। एक 60 सेकंड का शॉर्ट है, वहां पर मैंने आपको एटम्स के वेट निकालना सिखाया हुआ है ट्रिक की सहायता से। तो और उनकी सहायता से आप एटॉमिक वेट निकालना, मोलिकुलर वेट निकालना सीख सकते हो। लेकिन उस चीज को मैं यहाँ पर नहीं सिखाऊंगा, क्योंकि जो चीज पहले सिखाया जो किया उसको दोबारा दोबारा बताने का कोई फायदा नहीं है। तो आप लोग वहां से देख सकते हो उसको, और अगर आपको कोई समझ में ना आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो देखिए, जो ग्राम परमाणु भार या ग्राम अणुभार क्या है, तो मैं आपको बता दूं। सबसे पहले हमें पढ़ना पड़ेगा कि ये चीजें क्या है, उसके बाद हम इसको इससे कनेक्ट करेंगे, मतलब मोल अवधारणा को इन चीजों से जोड़ेंगे और तब उसको समझेंगे। अगर हम सीधा बुक के अकॉर्डिंग चले, मतलब अगर मैं आपको बुक के अकॉर्डिंग पढ़ाऊं, तो वहां पर डायरेक्ट डेफिनेशन लिखी हुई है, जिसे आप एक बार पढ़ेंगे और वो आपके सिर से 10 फुट ऊपर को जाएगी। तो उसको आपको समझने का कोई भी बेनिफिट नहीं है। आप लोग इससे कनेक्ट करके इस टॉपिक को समझिए। तो देखिए, ग्राम परमाणु भार या ग्राम अणुभार क्या होता है। हम जानते हैं कि ये वर्ड दो वर्ड से मिलकर के बना है, तो ग्राम और एक परमाणु भार। ऐसे ही ये भी दो वर्ड से मिलकर के बना है, ग्राम और अणुभार। तो पहले इनको समझना है कि परमाणु भार और अणुभार क्या है। कोई भी पदार्थ है, उस पदार्थ के एक परमाणु का भार क्या होगा, परमाणु भार होगा, और उस पदार्थ के एक अणु का भार क्या होगा, अणुभार होगा। मान लीजिए आपके पास पानी है और आपके पास एक गिलास पानी है ऐसे। अब इस एक गिलास पानी में क्या होंगे, बहुत सारे पानी के अणु होंगे, बहुत सारे पानी के अणु होंगे। अब वो पानी के अणु को हम कैसे दिखाते हैं, पानी के अणु को हम दिखाते हैं H2O से। सही बात है, ये H2O का एक अणु है। क्या है, H2O का एक अणु है। तो इस अणु का जितना भार होगा, इस एक अणु का जितना भार होगा, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे अणुभार। उसे हम क्या कहेंगे, अणुभार कहेंगे। किसी भी अणु का भार अणुभार होता है। किसी भी पदार्थ के एक अणु का भार क्या होता है, अणुभार होता है। या एक परमाणु का भार क्या होता है, परमाणु भार होता है। तो इसका अणुभार कितना होगा, हाइड्रोजन का कितना होता है, एक, और हाइड्रोजन कितने हैं, दो। तो 2 प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है, 16, 18। और मात्रक क्या होता है, मात्रक होता है AMU, यानी अणुभार का मात्रक AMU होता है, और परमाणु भार का भी AMU होता है। जैसे मैंने आपसे कह दिया, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन क्या है, एक परमाणु है, तो इसका भार कितना होगा, नाइट्रोजन का भार होता है 14। अब ये सब मैं कैसे लिख रहा हूँ, ये सब मैंने उस वीडियो में बताया हुआ है, 60 सेकंड की वीडियो है, बस आप वहां से इनको सीख सकते हैं। तो 14, और मात्रक क्या होगा, AMU। तो अणुभार और परमाणु भार के मात्रक AMU होते हैं। अब थोड़ा सा आप लोग ध्यान से समझिए कि अगर मैं इसमें इनमें शुरू में ग्राम वर्ड को जोड़ दूं, तो ग्राम वर्ड का मतलब क्या है। ग्राम वर्ड का मतलब ये है कि AMU को हटा करके हम लोग वहां पर ग्राम लिख देंगे। मतलब अगर मैं आपसे पूछूं कि पानी का ग्राम अणुभार क्या होगा, ये तो अणुभार है, अगर आगे AMU लिखा है तो वो अणुभार है। लेकिन अगर मैं आगे AMU हटा करके यहाँ पर ग्राम लिख दूं, तो ये क्या होगा, ये होगा आपका ग्राम अणुभार। ऐसे ही अगर मैं नाइट्रोजन के आगे AMU लिखता हूँ, तो इसका मतलब क्या है, परमाणु भार। लेकिन अगर मैं इसके आगे ग्राम लिख दूं, तो इसका मतलब क्या होगा, ग्राम परमाणु भार। यानी इनके आगे ग्राम लगा है, तो हमें उसी न्यूमेरिकल वैल्यू में जो एक अणु या एक परमाणु के लिए थी, उसी में आपको AMU हटा के ग्राम लगा देना है, और आपका क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, कुछ और एग्जांपल्स मैं आपको देता हूं। जैसे हमारे पास
एक मॉलिक्यूल है H2S, इसको बोलते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है, ये एक गैस है। तो अगर मैं आपसे पूछूंगी इसका अणुभार कितना होगा, तो आप बताओगे कि इसका अणुभार 2 तो हाइड्रोजन यानी 2 प्लस सल्फर का कितना होता है 32, तो 32 + 34 AMU होगा। लेकिन ये क्या है, ये है इसका अणुभार है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका ग्राम अणुभार कितना होगा, तो आप लोग न्यूमेरिकल वैल्यू को चेंज नहीं करोगे, आप लोग AMU को हटा करके वहां पर ग्राम लिख दोगे, वो क्या हो जाएगा, ग्राम अणुभार हो जाएगा। तो ये आप समझ गए हो। तो क्या परमाणु भार और ग्राम परमाणु भार में कोई डिफरेंस है, मतलब अगर मैं खाली परमाणु भार कहूँ और एक बार ग्राम परमाणु भार कहूँ, तो क्या इनमें कुछ डिफरेंस है, या अणुभार और ग्राम अणुभार में अंतर है? जी बिल्कुल अंतर है। अणुभार का मतलब है एक अणु का भार और परमाणु भार का मतलब है एक परमाणु का भार। लेकिन ग्राम परमाणु भार का मतलब है बहुत सारे परमाणुओं का भार, और ग्राम भार का मतलब है बहुत सारे अणुओं का भार। भाई ग्राम है तो ग्राम तो बहुत सारे होंगे, ठीक है ना। अगर मैं कहूँ ग्राम परमाणु भार तो उसका मतलब है बहुत सारे परमाणुओं का भार। लेकिन अगर मैं कहूँ एक परमाणु भार, मतलब अगर मैं कहूँ परमाणु भार तो उसका मतलब है कि एक परमाणु का भार। अगर मैं कहूँ अणुभार मतलब एक अणु का भार। लेकिन अगर मैं कहूँ ग्राम अणुभार तो उसका मतलब है बहुत सारे अणुओं का भार। अब हम सीखते हैं, अब मोल कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है। मोल कॉन्सेप्ट का मतलब यही है कि ग्राम परमाणु भार में कितने परमाणु होंगे या ग्राम अणु भार में कितने अणु होंगे, यही ऑब्जेक्ट है, उद्देश्य है मोल कॉन्सेप्ट का। तो आइए समझते हैं। तो मैं आपको एक लाइन बोलूंगा, उसको आप बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। किसी पदार्थ का एक मोल, ये हेडिंग है, उसके ग्राम परमाणु भार या ग्राम अणुभार। अब आप सोचते होंगे कि मैं दोनों वर्ड साथ में क्यों जुड़ता हूँ, क्योंकि अगर पदार्थ परमाणु के रूप में तो परमाणु लिखेंगे, अगर पदार्थ अणु के रूप में तो अणु लिखेंगे। या ग्राम अणुभार के बराबर होता है। किसी पदार्थ का एक मोल उसके ग्राम परमाणु भार या ग्राम अणुभार के बराबर होता है। अगर आपको दुनिया का कोई भी पदार्थ दे दिया जाए, देखिए यहाँ पर पदार्थ को नहीं कहा गया कि आपको एक पदार्थ लेना है, दुनिया का कोई भी पदार्थ अगर आपको दे दिया जाए तो उसका मतलब है कि उसका एक मोल और उसका एक मोल उसके ग्राम परमाणु भार, अगर वो परमाणु के रूप में है तो ग्राम परमाणु भार, अणु के रूप में तो ग्राम अणुभार के बराबर होता है। जैसे मैं आपसे कहूँगी 1 मोल NaCl का क्या मतलब है। 1 मोल NaCl का मतलब है NaCl का ग्राम अणुभार, NaCl का ग्राम अणुभार मतलब Na का कितना होता है, Na का होता है 23 और क्लोरीन का कितना होता है 58.5, तो कि सॉरी 35.5, और जब आप इनको ऐड करोगे तो आपके पास मिलेगा 58.5 AMU। यानी NaCl के एक मॉलिक्यूल का जो भार है वो 58.5 AMU है। लेकिन हमें क्या निकालना है, हमें इसका ग्राम भार निकालना है, यानी AMU को हटा करके ग्राम लिख देंगे तो 58.5 ग्राम। यानी NaCl का जो एक मोल है वो इसके 58.5 ग्राम के इक्वल है, यानी इसके ग्राम भार के बराबर है। दुनिया का कोई भी पदार्थ ले लो, उसका एक मोल उसके ग्राम परमाणु भार या ग्राम अणुभार के बराबर होगा। जैसे मैंने कह दिया 1 मोल H2 या हम कहते हैं 1 मोल N2, मेरे पास 1 मोल नाइट्रोजन गैस है, तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि नाइट्रोजन गैस का एक मोल नाइट्रोजन के ग्राम अणुभार के बराबर होगा। नाइट्रोजन गैस का एक मोल नाइट्रोजन के ग्राम अणुभार के बराबर होगा। और नाइट्रोजन का के एक अणु का भार कितना होता है, देखिए एक नाइट्रोजन का भार 14, तो 2 का 28 यानी 28 AMU। लेकिन हमें क्या निकालना है, इसका ग्राम अणुभार निकालना है, तो AMU को हटा करके उसके आगे ग्राम लिख देंगे तो 28 ग्राम। तो एक मोल नाइट्रोजन का जो भार होगा वो 28 ग्राम। यही आपको सारे पदार्थ में करना है। तो ये तो हो गया आपका मोल उदाहरण। अब हम समझते हैं मोल निकालने का सूत्र क्या है। देखिए जो मोल निकालने का सूत्र है वो बहुत ही सिंपल है। आपको इसी डेफिनेशन से सूत्र मैंने बनाया है, मतलब इसी डेफिनेशन से सूत्र बनाया है, तो सूत्र क्या है वो देखते हैं।
सूत्र क्या है देखिए, मोल निकालने के लिए हम इसको n से डिनोट करते हैं। मोल को हम लोग n से दिखाते हैं, n बराबर भार बटे अणुभार। ये मोल निकालने का सूत्र है, मोल बराबर भार बटे अणुभार। और ये कौन सा है, ये आपको गिवन वाला, जो आपको दिया गया है वो वाला भार है। अब ये बात आपको ध्यान में रखनी चाहिए कि ये वाला भार आपको हमेशा ग्राम में रखना है। किसमें रखना है, ग्राम में। मतलब अगर आपको किलोग्राम में दे दिया जाए, मिलीग्राम में दे दिया जाए, तो उसको पहले आप लोग यूनिट कन्वर्जन से ग्राम में चेंज करें, ठीक है। तो उसको पहले आप ग्राम में चेंज करें, तब आप उसको यहाँ पर रखें। और यहाँ पर रखते वक्त केवल वो ग्राम में होना चाहिए, आपको ग्राम लिखने की कोई जरूरत नहीं है। ग्राम आप ना रखें, केवल न्यूमेरिकल वैल्यू रखें। और अणुभार जब आप यहाँ पर लिखें तो आप यहाँ पर AMU या ग्राम कुछ भी ना लिखें, केवल न्यूमेरिकल वैल्यू लिखें और सोल्व करते हैं। और मान लीजिए आपका x आ गया, मान लीजिए आपका x आ गया और x क्या आ गया, लिख दीजिए मोल, कि x मोल हमारे पास है, ठीक है। और अगर आप मोल नहीं भी लिखेंगे तो भी आपका चलेगा, क्योंकि मोल यहाँ पर लिखा हुआ है। अब हम लोग देखते हैं इसका एक आधा क्वेश्चन, मतलब इससे कैसे क्वेश्चन को सोल्व किया जाता है। मान लीजिए मैंने एक क्वेश्चन आपको दे दिया कि क्वेश्चन है कि कितने ग्राम NaCl में कितने मोल होंगे, इतने ग्राम NaCl में कितने मोल होंगे। और आपको क्वेश्चन दिया गया है कि 58,500 ग्राम NaCl में कितने मोल होंगे। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, आपसे मोल पूछा गया है, मोल यानी n इज इक्वल टू, तो ऊपर क्या रखना है आपको, गिवन वेट, जो आपको भार दिया गया है गिवन है, और ये वाला आपको भार दिया गया है तो उसको आप ऊपर रख देंगे। और ये सबसे पहले चेक कर लीजिएगा कि ग्राम में है नहीं, तो यहाँ पर ये ग्राम में है तो उसको ऊपर रख देंगे 58.500 अपॉन नीचे क्या रखेंगे, अणुभार। अणुभार लिखते वक्त आपको ये नहीं सोचना है कि हम ग्राम अणुभार रखें या अणुभार रखें, क्योंकि ग्राम अणुभार और अणुभार दोनों संख्यात्मक रूप से बराबर ही होते हैं, केवल दोनों की यूनिट में डिफरेंस है। तो आप केवल वहां पर न्यूमेरिकल वैल्यू रखें 58.5। अब इस पॉइंट को हमें सबसे पहले हटाना पड़ेगा, तो ऊपर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये पॉइंट यहाँ से हट जाएगा और इससे ये कैंसिल, और आपके पास जो आ जाएगा वो आ जाएगा 1000 मोल्स क्या आ जाएगा हमारे पास NaCl, मतलब 58,500 ग्राम NaCl का मतलब है हमारे पास 1000 मोल्स NaCl है। मतलब ये और ये अमाउंट फिक्स ही है, केवल यूनिट में डिफरेंस है। हमने इसको मोल में मेजर कर दिया, वहाँ वो ग्राम में मेजर है, और कोई डिफरेंस नहीं है। और आपको एक बात और ध्यान रखनी छोटी सी, कि जो ग्राम अणुभार होता है, वो मैंने अभी बताया कि जो ग्राम अणुभार होता है वो हमेशा अणुभार के संख्यात्मक रूप से बराबर होता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि H2O है, H2O का अगर मैं अणुभार की बात करूँ, मतलब अणुभार का मतलब एक अणु के भार की बात करूँ तो 18 AMU हो जाएगा। लेकिन अगर इसके मैं ग्राम अणुभार की बात करूँ तो वो 18 ग्राम हो जाएगा। लेकिन आप देखो दोनों न्यूमेरिकली सेम है, ये भी 18 है, ये भी 18 है, केवल यूनिट में डिफरेंस है। तो यहाँ पर आप केवल न्यूमेरिकल वैल्यू रखें, यूनिट रखने की जरूरत आपको नहीं है। और यहाँ पर भी आप ये चेक करें ग्राम में है नहीं है, उस न्यूमेरिकल वैल्यू को पुट कर दें और पॉइंट वगैरह हटा करके सोल्व कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो आज हमने मोल कॉन्सेप्ट को पढ़ लिया और उम्मीद है आपको मोल कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। और मोल कॉन्सेप्ट अभी कंप्लीट नहीं होता है, मोल कॉन्सेप्ट के अभी 2 वीडियो मैं थ्योरी के ऊपर और बनाऊंगा। मोल कॉन्सेप्ट के अभी थ्योरी के ऊपर मैं 2 वीडियो और बनाऊंगा, उसके बाद मैं न्यूमेरिकल स्टार्ट करूंगा। ये मैंने आज उसका फर्स्ट पार्ट लिया है और इन तीनों का न्यूमेरिकल्स मैं आपको जो आने वाली 2 वीडियो हैं उनके बाद कराऊंगा। तो उम्मीद है आपको ये सब समझ में आया होगा और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, वहाँ हम मोल कॉन्सेप्ट के सेकंड पार्ट को थ्योरेटिकल समझेंगे। धन्यवाद।